राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका आज सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आज की कक्षा में। बच्चे, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये कविता पढ़ेंगे। ये जो कि अंश है, जो कि है कहाँ से, रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक महान ग्रंथ है। कवि परिचय देना चाहूँगी मैं आपको कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि रचनाओं की भी उन्होंने ग्रंथों की रचना करी थी। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। प्रभु राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना कर एक तरह से सनातन धर्म पर बहुत बड़ा उपकार किया है बच्चा। इस ग्रंथ का हर मंदिर में, हर घरों में पाठ होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की जो रचना रामचरितमानस है, इसके बालखंड से ली गई है। इस अंश में गीत सीता स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र ने शिव धनुष तोड़ दिया था, ठीक है, जब उसका भंग किया था शिव धनुष का, तो परशुराम जी का अत्यंत क्रोध अवस्था में राजा जनक के दरबार में आगमन होता है। और यहीं से जो आप कह सकते हैं कि इन पदों की जो है व्याख्या आरंभ होती है। जब जनक की सभा में श्री राम जी के द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा गया और उसकी जो टंकार है तीनों लोकों में गूंजी, ठीक है, तो उस टंकार को सुनकर जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं परशुराम जी, क्योंकि शिव उनके गुरु माने जाते हैं और उनके धनुष टूट गया, यानी कि उनके गुरु का एक तरह से अपमान हुआ है, तो अपने गुरु का अपमान वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसीलिए क्रोधित अवस्था में वो राजा जनक की सभा में आते हैं और क्या कहते हैं, बहुत क्रोधित होते हुए कि हे जनक, यह धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम जी अपने मर्यादित और संयमित भाषा में क्या बोलते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे कहीं एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब राजा जनक के दरबार में सभी लोग डर जाते हैं, तो श्री राम जी आगे आकर कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, ठीक है। आइए होइए कहूँ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही के मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि मोही कोही। कि आइए, आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे कह सकते हैं। राम के वचन को सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं वो, सेवकों सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवकों सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, ठीक है। तो ये सेवा का काम तो नहीं है, मेरे जो गुरु हैं शिव जी, उनका धनुष तोड़ दिया है, अरि करनी करी करे लड़ाई। और जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ तो युद्ध ही किया जाता है, और इस धनुष को तोड़कर तो उसने शत्रुता का काम करा है। सुनाहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहुसम सो रिपु मोरा। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, ठीक है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जाही सब राजा। तो वो इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए, इस सभा में अलग मेरे सामने यहाँ पे खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, ठीक है। अब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, भोले परशु धरे अब माने। अब यहाँ पे क्रोधित भगवान परशुराम के वचनों को सुनकर यहाँ पे लक्ष्मण जी, सभी राजा तो डर जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, क्या कहते हैं, बहुधनी तोरी लरिकाई, कभो न असी रीस कीहनी गोसाई। क्या हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो हे ऋषिवर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, ठीक है। कभू न असी रीस कीहनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम इससे क्यों है। तो इसकी लक्ष्मण जी की यहाँ पे व्यंग्य भरी बातें सुनकर ना परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए कहते हैं, सुनी रिसाई कहाँ भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यानी कि ऋषि भृगु के पुत्र, उनके कुल के केतु के समान, ध्वजा के समान, पताका के समान जो सुशोभित हो रहे हैं भगवान परशुराम जी, तो वो क्रोधित होते कहते हैं, रे निर्बालक कालवश बोलत तो ही ना संभार। हे मूर्ख बालक, ठीक है, राजा के पुत्र मूर्ख, तू मृत्यु के वश में होने से इस तरह से बोल रहा है, तुझे होश ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है, ठीक है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि ये तू संभल कर नहीं बोल रहा है कि समस्त विश्व में जो भगवान शिव का धनुष इतना विख्यात है, तू उसे बचपन में तोड़े हुए समान जो धनुष हैं
बचपन में तोड़े हुए छोटे छोटे धनुष उनके समान समझ रहा है, तो तेरी बुद्धि कहाँ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये काव्यांश तो खत्म होता है बच्चा। अब हम दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। यहाँ पे लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं परशुराम जी से, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान होते हैं। ठीक है, कहा छति लाभु जून जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री राम जी की ओर देखते हुए बोलते हैं, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, किसी का क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे भैया श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। ठीक है, इसमें फिर श्री राम जी का क्या दोष है। छुआ तो टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करऊँ कत रोसु। अब देखिए श्री राम जी के छूते ही वो धनुष टूट गया। यहाँ पे राम जी की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और फिर उसके बाद उनके ऊपर व्यंग्य भी कर रहे हैं कि जो मुनि होते हैं वो बिना कारण के, ठीक है ना, बिना किसी कारण के क्रोध नहीं करते, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग और कटाक्ष की भाषा का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनाऊँ स्वभाव न मेरो मोरा। अब अपने जो क्रोध को यहाँ पे और भड़काते हुए वो परशुराम जी कहते हैं, रे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना, मैं तुझे बालक समझ कर नहीं मार रहा हूँ। रे सट सुनो स्वभाव न मोरा, बालक को बोली बदो नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझ कर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान हित मोही, क्या मुझे केवल तू मुनि समझता है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम अब नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं बेटे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं से भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन देनी। अपने इन्हीं भुजाओं के बल से, अपनी बाजुओं की शक्ति से, ठीक है, इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो मूर्ख, तू क्या पागल हो रहा है, तू मुझे केवल बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत साधारण मुनि मानता है। ठीक है, सहस्र बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्र बाहु की भुजाओं का मर्दन करने वाला, उनकी भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा देख, इस फरसे से तुझे डर नहीं लग रहा क्या। ठीक है, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तो मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर, हे राजा के किशोर, राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मुझसे लड़कर, मेरे से व्यंग कर कर, कटाक्ष करके, मेरा मजाक कर कर तो मुझे क्रोधित कर रहा और अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, क्योंकि अगर तेरी मृत्यु में रात हो गई तो तेरे माता पिता जिंदगी भर चिंता में, शोक में ही रहेंगे। ठीक है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, यहाँ पे जो परशुराम जी अपने फरसे का भयंकर जो फरसा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, तो तेरी क्या यहाँ पे शक्ति है। ठीक है, अब आपका काव्यांश नंबर 3 शुरू हो रहा है बच्चा। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। यानी कि फिर हंसते हुए लक्ष्मण उनका ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए क्या कहते हैं, परशुराम जी का मजाक करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, अब तो आप ही अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। सुन, ठीक है, क्या कहते हैं, आहा मुनीश महाभटु मानी, यानी कि आप तो खुद अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर, अपना कुठारा दिखाकर ऐसा लगता है कि आप मुझे डरा रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। साक्षात व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने उनका कटाक्ष करते हुए मजाक उड़ाया है कि आप फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परंतु यहाँ पे कुंभड़बतिया कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर डर जाएगा। कोई भी कुंबड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, देखो कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके कंधे पर जनेऊ देखकर, आपको भृगुवंशी समझकर, ठीक है, अपने क्रोध को मैं सहन कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपके ऊपर क्रोध नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ठीक है, कि मैं आपके जो बातें हैं उनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप मेरी कमज़ोरी ना समझें। भृगुसुत, ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी पंक्ति आती है,
सुर मुनि महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। कि हमारे कुल में, हमारे रघुकुल में क्या है, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। हमरे कुल इन पर ना सुराही, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, इन पर हम कभी वार नहीं करते हैं। बधे पापू अपकीर्ति, हारे मारता हूँ पाप पर तुम्हारे। अगर हम इन्हें मार भी दें, ठीक है ना, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है और इन्हें मारे तो पाप लग जाएगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, ठीक है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर पाप लगेगा इनका वध करें यदि इनको मारें, और अगर इनसे हार जाते तो अपकीर्ति होती है। तो मारता हूँ पाप परे तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, ठीक है। अपने रघुकुल की जो व्याख्या है यहाँ पे, उनके महान रघुकुल का यहाँ पे वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ठीक है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण बाण कुठारा, ठीक है। यहाँ पे फिर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है, वज्रों के समान है, इतना कठोर है, आप व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किए हुए हैं। यानी कि व्यंग कर रहे हुए, कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, ठीक है। जो बिलेखु अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, ठीक है। यदि मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगते हैं। अब आपके यहाँ आपका काव्यांश नंबर 4 शुरू हो रहा है बेटा। कौशिक सुनऊ मंदु एह बालकू, कुटिली कुटिली कालवश निज कुल घालकू। यानी कि परशुराम जी को जो लक्ष्मण की व्यंग से भरी बातें हैं वो बहुत तीखी लगती हैं और वो क्रोध में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, विश्वामित्र जी से बोलते हैं, ठीक है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, अपने कुल का ये क्या करने वाला है, घातक घातक है, अपने कुल का नष्ट करने चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकशु अवधु असंकु। क्या कह रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है, ठीक है। भानुवंश, कौशिक सुनो मंद यह बालक हो, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंदबुद्धि बालक है ये, ठीक है। यह बालक दुष्ट है और चंचल है, यह कालवश मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का नाश करना चाहता है, ठीक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु अवधु अशंकु। यानी कि अपने भानुवंश पर, सूर्यवंश पर, सूर्यवंशी यह बालक चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। मुझे पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो परशुराम जी विश्वामित्र जी को समझाते हैं, जो कि उनके गुरु हैं राम लक्ष्मण जी के। उनको अपने साथ वो जनक की सभा में लेके आए थे विश्वामित्र ही, क्योंकि ताड़का और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए वो अयोध्या से उन दोनों भाइयों को लेकर आते हैं और उनका वध करते हुए राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र भी जनक की सभा में पहुँचते हैं। तो इसलिए विश्वामित्र से ही यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, काल कबलू होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, ठीक है। यहाँ पर फिर वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि जो सूर्यवंशी बालक जो है चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है, ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। अगर तुम हट करके इसके प्राण बचाना चाहते हो तो इसे समझा लो, ठीक है, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल, शक्ति और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सूजस तुम्हारा। अब यहाँ पे लक्ष्मण इतने पे भी चुप नहीं होते हैं और बोलते हैं, परशुराम को क्रोध और दिलाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, ठीक है, लखन कहूँ मुनि सूजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है, कौन और बता सकता है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें अछत को भरने पारा, आप तो अपने मुख से अपनी करनी और अपनी शक्ति अपने विषय में बहुत बार, अनेक बार वर्णन कर चुके हैं, ठीक है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुख से ही आपने कितनी बार अपनी प्रशंसा कर डाली है, बार बार आप अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ना ही संतोष त पुनि कहूँ कछु कहूँ। अगर फिर भी आपको धैर्य संतोष नहीं आया है, संतोष नहीं हुआ अपनी प्रशंसा करते हुए, तो कुछ और कह दीजिए,
ठीक है। जानी रिस रोके दुसह दुख सहो। अब इतना अपने आप को संतोष में रखकर असहाय दुख क्यों सहन कर रहे हैं? अब इतना असहाय दुख मत सहन करिए अपने क्रोध को रोक कर। ठीक है। फिर मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं सारी बातें। ठीक है। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाओ शोभा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके मजाक करते हुए कह रहे हैं कि आप वीरता का धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभा रहित हैं, शोभ रहित है, सॉरी। ठीक है। कि आप वीरता का व्रत धारण कर रखा और आप शोभ रहित है, क्रोध रहित है, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। ठीक है। सूर समर करनी करई, कहीं ना जना वहीं आपो। जो शूरवीर होते हैं अपनी युद्ध में शक्ति दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब युद्ध में जो आप शत्रु को उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला तो कायर ही कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, अपना वर्णन खुद ही करे जा रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या कहना चाहते हैं, उनको कायर कहना चाहते हैं। ठीक है। अब आपका काव्यांश नंबर 5 आरंभ हो गया बच्चा। ठीक है। जो कि इस प्रकार है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अर्थात लक्ष्मण परशुराम जी से बोलते हैं कि तुम तो ऐसा लग रहा है मानो काल को हाँक लगाकर, बार बार आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। ठीक है। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन जो सुनते हैं ना, तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु धरई सुधारी धरो कर घोरा। अब उनके कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। अब जन दई दोसु मोहि लोगु, कटु बाधी बालकों बद जोगु। अब चाहे लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे चाहे कितना